नमस्कार। क्षेत्रमिति के पार्ट 4 में आज हम लोग वर्ग के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बता चुके हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। देखिए भुजा, देखिए ए ए ए ए, यानी चारों भुजा क्या है, ए मतलब चारों भुजा बराबर है। ए मतलब क्या है, भुजा, और भुजा का मात्रक क्या होता है, मीटर। परिमाप का सूत्र देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं आपको। परिमाप P बराबर 4a, क्षेत्रफल A बराबर a स्क्वायर, विकर्ण D बराबर √2a। P मतलब पेरीमीटर, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म P हो गया। A से मतलब एरिया हो गया, D मतलब डायगोनल हो गया, और A क्या है, इसमें भुजा है। ठीक है, मात्रक देखिए, परिमाप का मात्रक मीटर में, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर में, और विकर्ण का मीटर में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, दो वर्ग रहेंगे, कितने, दो वर्ग रहेंगे, और उनके भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, तो परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसा प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने वर्ग हैं, दो वर्ग है, तो ऐसे लिखेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः क्या मान लें, A1 व A2 तथा क्षेत्रफल क्या मान लें भाई, A1, कैपिटल A1 व A2 है। ठीक है, आसान में कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए, भुजाओं का अनुपात का मतलब बटा में होता है। भुजा मतलब एक, ए क्या होता है, भुजा होती है। तो A1 बटा के A2 बराबर क्या दिया है आपका, 3 संबंधी 4। 3 संबंधी 4 का मतलब ये हो गया, ये आपके पास दिया है, कोई दिक्कत, ये आपके पास दिया है। पूछा क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यानी कि लिख लेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो A1 बटा के A2। ठीक है, तो A1 देखिए, क्षेत्रफल का स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए A1 का क्या है, इसका भुजा A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका भाई A2 स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो यानी A1 बटा के A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है। तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए A1 बटा A2 क्या है, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 का आपका हो गया 16, यानी आंसर हो गया, कितना हो गया, 9 संबंधी आपका हो गया 16। बात समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है, तो उनके परिमापों का। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखिए सेम इसी प्रकार ऐसे लिख लेंगे, माना दोनों वर्गों, या वर्गों कर लीजिए, वर्गों की भुजाएं क्रमशः क्या भाई, A1 A2 स्मॉल में, तथा क्या इसमें मानना है, परिमाप, क्या मानना है, परिमाप ना, तथा परिमाप किससे दर्शाते हैं, P से, तो परिमाप क्या लिखेंगे, P1 व P2 है। कोई दिक्कत, तो देखिए ध्यान दीजिए, दिया क्या, भुजाओं का अनुपात दिया, यानी कि A1 बटा के A2 बराबर आपके पास दिया है 2/3, यह हमें दिया है। तो परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है, तो परिमापों का अनुपात बराबर P1 बटा के P2। तो P1 देखिए, परिमाप का सूत्र क्या था, 4a, तो 4A1 हो जाएगा, इसका भी 4A2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, बचा क्या आपके पास, A1 बटा के A2 बचा। A1 बटा A2 पहले से पता है कि क्या है, 2/3 तो हो गया आपका आंसर। नहीं, अनुपात में लिख लीजिए, 2 संबंधी 3 ऐसे लिख लीजिए,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 9 संबंध 3, इसका 9 संबंध 16। आप इसको मौखिक रूप से भी लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए 3 4 है तो क्षेत्रफल का अगर पूछेगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 16। मान लीजिए क्वेश्चन होता है कि भुजाओं का अनुपात मान लीजिए कि आपका है 4 संबंधी 5 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए 16, 5 का स्क्वायर करिए 25, यानी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और ध्यान दीजिए इसमें देखिए भुजा का अनुपात दिया रहेगा, परिमाप का पूछेगा तो जो भुजा का अनुपात रहेगा वही परिमाप का भी अनुपात रहेगा। जैसे भुजा का, मान लीजिए भुजा का अनुपात है आपका 5 संबंधित 6, तो परिमाप का भी हो जाएगा 5 संबंधित 6। ठीक है, कोई दिक्कत आसन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।